पूरे उत्तर भारत में इस समय बड़ी तेजी की धुआंधार गर्मी पड़ रही है। जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही है, भीषण गर्मी, पारा 48 डिग्री से पार जा चुका है कई जगहों पर। और ऐसे में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण से भारत में बिजली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार रिकॉर्ड लेवल पे बिजली की पीक डिमांड जो आई है, सबके घरों पे एसी चल रहे हैं, सबके घरों पे इतने सारे इलेक्ट्रिक उपकरण चल रहे हैं। तो भारत में रिकॉर्ड 270 गीगावाट के स्तर को इसने प्राप्त कर लिया और एक क्राइसिस और एक संकट देखने को मिल रहा है भारत में, बिजली संकट। अब एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ की स्थिति क्या है, कितने घंटे बिजली रहती है। बहुत बुरा हाल है। अभी मैं बताऊं, इस समय प्रयागराज की स्थिति बताऊं। प्रयागराज में रात में बिजली बहुत काटी जाती है, दिन में भी काटी जाती है लेकिन रात में तो बहुत काटते हैं। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बिजली कटती है। गाँवों की हालत भी एक तरफ एक दफ़े गवर्नमेंट एक क्लेम करती है कि 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कराएंगे, कम से कम 18 घंटे बिजली प्रोवाइड होगी, लेकिन जो हालत है मुश्किल से 10 से 12 घंटे बिजली रहती है 24 घंटे में, और बहुत बड़ी कटौती है ये। और ये कटौती इस कारण से हुई है क्योंकि भारी मांग आ चुकी है और सप्लाई नहीं हो पा रही उस एवज में। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ये मान के चलिए कि अघोषित बिजली कटौती हो रही है। पावर ट्रिपिंग की समस्या बढ़ चुकी है। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या है, गाँव में ज़्यादातर होता है कि वहाँ पे वोल्टेज ही अलग आता है, इतनी ज़्यादा। और अच्छा, बिजली चोरी भी होती है, ये भी एक बड़ी समस्या है भारत में। अभी उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर नए लगाए गए थे, उसको लेकर जनता ने विद्रोह कर दिया। तो अभी भारी बिजली संकट के खिलाफ जो है बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। देश के कई जगहों पर जनता सड़कों पर है। रिकॉर्ड मांग, भीषण हीट वेव के कारण से लोगों के घरों पे लग चुके हैं एसी। लोग एसी सबके घर पे एसी नहीं लगा है, लेकिन अब लगातार संख्या तो बढ़ रही है एसी लगाने वालों की। कूलर्स बढ़ रहे हैं, कूलर ऑलमोस्ट अब लोगों के घरों पे आ गया है। पंखा तो है ही है, वो 24 घंटा चलता रहता है। तो इससे बिजली की अप्रत्याशित खपत बढ़ चुकी है। तो समझिए इन्वर्टर का भला है कि इन्वर्टर आपको लाइट तो रहती है, पंखा भी चल जाता है, लेकिन एसी नहीं चल सकता है। हुर्मुज संकट आप सभी जानते हैं इस समय है, उसके कारण से एलएनजी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, गैस आयात नहीं हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट जो हैं उनके पास बिजली बनाने के लिए ऊर्जा और ईंधन भी खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इस कारण से ऊर्जा संकट की स्थिति बन रही है भारत में। अत्यधिक गर्मी के कारण से ट्रांसफार्मर और जितने भी सब स्टेशन है वो गर्म हो जा रहे हैं। 48 डिग्री सेंटीग्रेड मजाक थोड़ो ना है, ट्रांसफार्मर गर्म हो जा रहे हैं, जितने भी सब स्टेशन बना रखे हैं वो गर्म हो जा रहे हैं और खराब हो जा रहे हैं। बार बार फॉल्ट आ रहा है, बार बार पावर कट की समस्या आ रही है। और जितनी भी बिजली वितरण कंपनियां हैं, जितनी भी डिस्कॉम कंपनियां हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनकी वित्तीय स्थिति को और पुराने बुनियादी ढांचे के कारण से उत्पादित बिजली का सही प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दूं, बिजली की मांग लगभग 31,000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में। 31,000 मेगावाट, बहुत बड़ी आप सोचिए। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में मैंने आपको बता दिया, पूरे भारत में 270 गीगावाट बिजली का, 270 गीगावाट, और उत्तर प्रदेश में 31,000 मेगावाट के करीब पहुंच गई। लगातार भारी कटौती है, सब परेशान है। लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, बांदा, प्रयागराज, चंदौली, जितने बड़े बड़े जिले हैं, जनता सड़कों पे आ गई है। लोग लगातार जो है कह रहे हैं कि बिजली दी जाए। अभी यूपी में चुनाव भी हैं। अब क्या इसका असर है, क्या कारण है, इस पे एक लंबा सेशन हो सकता है। गर्मी तो अभी रहेगी, गर्मी अभी ये मान चलिए जब तक मानसून जुलाई तक गर्मी बड़े स्तर पे रहती, मानसून से फिर थोड़ा बहुत राहत होने लगती है। पूरा बुंदेलखंड तप रहा है, उत्तर भारत तप रहा है, ठीक है। और बिजली सबसे ज्यादा कटती कब है पता है आपको? शाम के समय पे, नाइट टाइम पे। जैसे ही शाम होती है 6-7 बजे के बाद से बिजली कटनी चालू होती है। दिन के समय तो सूरज की ऊर्जा है, लेकिन रात के समय 7 से 10 और जब सूरज ढल जाता है, सौर ऊर्जा बंद हो जाती है, इसी समय घरों में बिजली की मांग सबसे तेजी से, ग्रिड पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है। और जितना ही ओवरलोड बढ़ता जाता है तो
जितनी भी मशीनें, यहाँ तक इनफैक्ट समझिए कई बार ऐसा भी कंडीशन आता है कि घर की मशीनें भी खराब हो जाती हैं। स्थानीय स्तर पर ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा फूकते हैं, आग लग जाती है इस समय, बिजली की केबल जल जाती है। बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट इस समय बंद भी हो गए हैं। 21 गीगावाट के क्षमता के थर्मल पावर प्लांट इस समय भारत में बंद हो गए हैं, इतनी ज़्यादा। और वैश्विक तनाव के कारण से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण से प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, इन सब के दाम बढ़ चुके हैं। इसलिए अब सरकार को उद्योगों के लिए गैस की कटौती करनी पड़ रही है। बिजली बनाने वाले जितने भी गैस प्लांट हैं वो पूरी तरीके से अपनी क्षमता से नहीं चल रहे हैं, इसलिए सप्लाई चेन बाधित हो गई है। एक ऊर्जा संकट, एक हरमुज के कारण से खाद्यान्न संकट, भारत में फॉरेक्स रिजर्व का संकट, भारत में एनर्जी का संकट, बिजली की समस्या, आपके घर पे बिजली नहीं आ रही है, ये सभी समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत बुरी हालत हो गई है, रात भर लंबी कटौती होती है। गांव में तो क्या है, 7 दिन दिन में, 7 दिन रात में, वहां तो अलग ही समस्या है। वहां तो आदमी को समझ नहीं आ रहा क्या करें। इनफैक्ट मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूं, दिल्ली एनसीआर में भी गुरुग्राम, दिल्ली सहित कई इलाकों में जितने भी सब स्टेशन हैं वो ठप हो गए हैं, वहां ब्लैकआउट हो गया है। ग्रिड ट्रिपिंग की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये सब कुछ निकल के आ रहा है। 4 से 6 घंटे तक अघोषित कटौती चल रही है बिजली की। अब कैसे इस संकट से निपटा जा सकता है? बहुत सारे उपाय हैं, आज कुछ बात करूंगा, कुछ आगे बात करूंगा। सबसे बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा सोलर एनर्जी पे। सौर ऊर्जा पे भी जितना काम होना चाहिए हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ पे। प्रधानमंत्री सौर घर योजना आई जरूर, लेकिन लोग नहीं लगवा पाए अपने घर पे। हर जगह पे सोलर लाइट कहाँ लगी हुई है? तो एक तो सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा जो पुराने ट्रांसफार्मर हैं, तारे लगी हुई हैं, सब स्टेशंस लगे हुए हैं, सब अभी उसी ढर्रे पे लगे हुए हैं। नई तारे, नए, मतलब अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है। सरकार को चाहिए कि सभी जितने भी सब स्टेशंस हैं उनको अपग्रेड करे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मशीनों को ठंडा रखने के लिए उनके चारों तरफ कूलर और पानी का छिड़काव करे, ताकि मशीनें कम से कम काम करें। मशीनें ही जल जा रही हैं। घरों में रूफटॉप में सोलर लग जाना चाहिए, गवर्नमेंट को अनिवार्य कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बिजली ग्रिड पर निर्भरता कम हो सके। अब देखो, बड़ी बड़े उद्योग हैं, बड़े उद्योगों को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। जहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, पहले बिजली इंडस्ट्रीज को जाती है। बड़े उद्योगों को, भारी मशीनों को, मतलब अभी आप समझिए सरकार को यह भी करना चाहिए कि जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया है उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आप अपनी मशीनों को दोपहर के समय चलाइए या देर रात में चलाइए, जब डिमांड कम हो बिजली की। पीक एरिया में मत चलाइए उस टाइम पे, पीक टाइम पे। सबसे ज़्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसके बाद आदमी सोने की तरफ चला जाता है। आप कहेंगे सर रात भर चाहिए होती है, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, शहरों में तो आमतौर पर अमूमन अब आप घर के अंदर लेट रहे हैं, गाँव वगैरह में तो छत में लोग निकल जाते हैं। हम तो जब गांव में रहते हैं, मैं जब गांव जाता हूँ, आराम से छत में आराम से सोइए, बढ़िया से पानी डाल लीजिए, नीचे बिस्तर लगाइए, सो जाइए, उसका आनंद ही अलग है। तो भारत में बिजली संकट को दूर करने के लिए कुछ बातें यहाँ पर है। 2 तरीके से 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ हमें बहुत शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। पहली बात तो रात को बिजली बचाने की तरफ प्रयास करना पड़ेगा। दिन में सोलर पावर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमें जो मतलब आप समझिए ना, दिन में सोलर पावर का इस्तेमाल करके कोयला और पानी से बनने वाली जो बिजली है, हाइड्रो पावर है, उसको हमें बचाना चाहिए। ठीक है, दिन में सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए, क्योंकि दिन में होती है सूरज की रोशनी और उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। जितनी भी हाइड्रो एनर्जी है या कोयला से थर्मल एनर्जी है, उसका उपयोग रात के समय होना चाहिए, रात में उसके। इसके अलावा अत्यधिक गर्मी में ट्रांसफार्मर और सब स्टेशंस को ठंडा रखना, कूलर और पानी से छिड़काव करना। दूसरा, बड़े कारखाने और उद्योगों को ये गाइडलाइन जारी करना कि ऐसी समय पे वो मशीनें चलाएं जिस समय पर क्या हो, बिजली की मांग कम हो। और इसके अलावा बिजली विभाग की एक विशेष टीम होनी चाहिए। लगातार देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर फूक गया, फॉल्ट आ गया, तारें जल गई, आग भी बहुत लगती है इस समय पे,
ट्रांसफार्मर जहाँ पे भी फटते हैं वहाँ पर फिर आग लगती है, तो ट्रांसफार्मर फूकते ही तुरंत उसे ठीक कर दिया जाए। पता चला कहीं कहीं 2 दिन 3 दिन ट्रांसफार्मर पहुँचने में लग जाता है। ये तो शॉर्ट टर्म उपाय हो गए। लॉन्ग टर्म उपाय क्या हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, बैटरी स्टोरेज का काम, ठीक है। दिन में सूरज से बनने वाली रोशनी को, सौर ऊर्जा को बड़ी बैटरियों में जमा करना चाहिए गवर्नमेंट को, और बिजली का इस्तेमाल रात में सूरज ढलने के बाद किया जाना चाहिए। तो एक तो वही सोलर एनर्जी, सबसे बड़ा रूप यही है। तीसरा, पुराने और कमजोर बिजली के तारों को, ट्रांसफार्मर को बदलना चाहिए, यानी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को बनाना पड़ेगा। स्मार्ट ग्रिड तकनीकी का उपयोग करना पड़ेगा ताकि भारी लोड को आसानी से संभाला जा सके। भारत में बिजली की खपत बहुत है, बड़ी आबादी है। घर घर सोलर पैनल, सरकार पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए कह रही है ताकि मेन ग्रिड का लोड क्या हो सके, कम हो सके। इसके अलावा बिजली कंपनियां जितनी भी होती हैं उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारना। बिजली बांटने वाली बहुत सारी डिस्कॉम कंपनियां हैं, वो घाटे में चल रही, बहुत बुरा हाल है उनका। उनके पास पैसा होगा तभी बेहतर मशीनें खरीद पाएंगे, आधुनिक तकनीकी खरीद पाएंगे। तो डिस्कॉम के दर्द को भी गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ठीक है। पीक डिमांड के टाइमिंग को गवर्नमेंट को चाहिए कि उस टाइम पे भी गवर्नमेंट जो है बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कर सके। तो ये सब बातें बिजली से हैं, ये आपकी दुखती हुई रग है। निश्चित तौर पे सब पीड़ित हैं इससे, और कोई समाधान नहीं निकलता हुआ आ रहा है। बिजली के बिल बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही उतनी। स्मार्ट मीटर जब से उत्तर प्रदेश में रख गए हैं, लोगों के दिल में अलग ही समस्याएं और भी आ गई हैं। तो ये कई सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है, एक है कि बिजली की समस्या का समाधान किया जा सके, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। चलिए।